पहला प्रश्न है, योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो योग जो शब्द है इसकी उत्पत्ति संस्कृत शब्द से हुई है। और दूसरा प्रश्न है, योग शब्द का उद्भव हुआ है, योग शब्द का जो उद्भव हुआ है वो युज शब्द से हुआ है, युज धातु से हुआ है, और युज का मतलब होता है जोड़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युज का अर्थ क्या है? युज का अर्थ है जुड़ना, एक होना, मिलन अथवा संयोग। आप इस लाइव जो सीरीज है, इस लाइव सेशन को आप हमारे फेसबुक पेज, हमारा जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है उस पर भी इसको आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्राणायाम की अवस्थाएं हैं। तो प्राणायाम की अवस्थाएं हैं, सांस को अंदर खींचना, सांस को बाहर निकालना और सांस को रोके रखना। इनको कहते हैं हम पूरक, कुंभक और रेचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवृत्ति के विरोध का नाम ही योग है, यह परिभाषा किसने दी है? मनोवृत्ति के विरोध की जो परिभाषा है महर्षि पतंजलि ने दी है। प्रसिद्ध योगी पतंजलि ने योग की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? तो महर्षि पतंजलि ने योग की 8 अवस्थाओं का वर्णन किया है। योग का जन्मदाता देश कौन है? योग का जन्मदाता देश भारत है। योग में भारत में योग का इतिहास कितना पुराना है? भारत में योग का इतिहास 300 वर्ष ईसा पूर्व पुराना है। प्राण कितने प्रकार के होते हैं? प्राण 5 प्रकार के होते हैं। श्वास पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वास पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को प्राणायाम कहते हैं। और प्राणायाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राण जमा आयाम। प्राण का मतलब होता है ऑक्सीजन, वायु, या फिर वो जीव जिसके सहारे ये जीवन चलता है, और आयाम का मतलब होता है उसके आवागमन का मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ठीक ढंग से रक्त प्रवाह कौन सी प्रणाली से होता है? तो शरीर में रक्त का प्रवाह रक्त संचार प्रणाली से, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से सही तरीके से आपके शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। योग आत्मा कहा जाता है, योग आत्मा कहा जाता है प्राणायाम को। प्राणायाम योग की आत्मा होती है। प्राणायाम के भाग या चरण हैं। प्राणायाम के भाग या चरण 3 कहलाते हैं, पूरक, कुंभक, रेचक। ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बता दिया है। श्वास को अंदर खींचने के कुछ समय पश्चात सांस को अंदर ही रोके रखने की क्रिया को कहते हैं कुंभक। जब हम श्वास को रोक लेते हैं और अंदर की तरफ श्वास को भरने के बाद में कुछ समय के लिए रोकते हैं तो इसको बोलते हैं अंत कुंभक। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वास को बाहर निकालने की क्रिया को कहते हैं, श्वास को बाहर निकालने की क्रिया को रेचक कहा जाता है। नाभि से निचले भाग में प्राण को क्या कहते हैं? नाभि से निचले साइड में जो प्राण होता है, आपको मैंने पहले बता दिया है कि आपके 5 प्रकार के प्राण होते हैं। तो जो नाभि से निचली साइड में प्राण मिलता है, निचले भाग में जो प्राण होता है उसको अप्राण कहते हैं। कौन सा प्राण पाचन क्रिया को, एड्रेनल ग्रंथि के कार्य करने की शक्ति को बढ़ाता है? तो जो आपका समान प्राणायाम है, आपका जो समान प्राण है, वो आपकी एड्रेनल ग्लैंड्स को काम करने के लिए ज्यादा प्रेरित करता है। गले से दिल तक को क्या कहते हैं? गले से दिल तक जो प्राण होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको सिंपल सी भाषा में हम प्राण कहते हैं। भगवत गीता के अनुसार योग की परिभाषा क्या है? तो भगवत गीता के अनुसार योग कर्मसु कौशलम, ये योग की परिभाषा है और भगवान श्री कृष्ण ने इसको दिया है। किस प्राणायाम से मोटापा कम होता है? तो प्राणायाम जो भस्त्रिका है, इस प्राणायाम से आपका मोटापा कम होता है। सूर्य भेदी प्राणायाम लाभदायक है। सूर्य भेदी प्राणायाम किसमें लाभदायक है? तो सूर्य भेदी प्राणायाम शरीर के सेलों को शुद्ध करने, शरीर से गर्मी बढ़ाने और अंतड़ियों के रोग दूर करने में है। आप ये कह सकते हैं कि जो हमारी कोशिकाएं हैं, जो हमारे सेल्स हैं, उनका प्यूरिफिकेशन, और जो शरीर में तापमान को नियंत्रित करने, और जो हमारी इंटेस्टाइन्स हैं, लार्ज इंटेस्टाइन,
छोटी बड़ी आंत है, तो उनके जितने भी रोग हैं उनको ठीक करने में आपका सूर्य भेदी प्राणायाम बहुत लाभदायक है। छोटी और बड़ी अंतड़ियों में कौन सा प्राण होता है? तो जो छोटी और बड़ी लार्ज और आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन्स है उनमें अप्राण होता है। शरीर के सभी भागों में पाया जाने वाला प्राण है, तो जो शरीर के सभी अंगों में सभी भागों में पाया जाने वाला प्राण है उसका नाम ध्यान है। आंख, कान, नाक, मस्तिष्क आदि अंगों के कार्य किस प्रकार के कारण होते हैं? तो आंख, नाक, मस्तिष्क जो हमारे गले से ऊपर, आप इसको कह सकते हैं, तो जो गले से ऊपर का प्राण होता है उसका नाम है उदान। कौन सा प्राणायाम रक्त को शुद्ध करने में सहायक होता है? तो रक्त को शुद्ध करने का, रक्त को, हमारे ब्लड को प्योरिफिकेशन का कार्य करता है शीतली प्राणायाम। और शीतली प्राणायाम करना गर्मी के दिनों में, जब ग्रीष्म ऋतु होती है, तो इसमें आप जितना शीतली प्राणायाम कर सकते हैं आप किया कीजिए। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन आपका नॉर्मल रहेगा, बीपी भी कभी नहीं बढ़ेगा। और इसके पैरेलल, इसके आप समानांतर एक शीतकारी प्राणायाम और होता है, आप उसको भी परफॉर्म कर सकते हैं। योग समाधि है यह कथन किसका है? योग समाधि है यह कथन महर्षि वेदव्यास का है। आसन का अर्थ है, आसन का अर्थ है आपकी शरीर की स्थिति। मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता क्या कहलाती है? मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता, एकाग्रचित होना, कंसंट्रेट हो जाना ध्यान कहलाता है। योग आध्यात्मिक कामधेनु है, यह योग की परिभाषा किसने दी है? तो योग एक आध्यात्मिक कामधेनु गाय है, यह परिभाषा डॉक्टर संपूर्णानंद ने दी है। योग से कब्ज दूर होती है, इसका संबंध किस प्रणाली से है? तो योग से कब्ज दूर की जा सकती है योगासन करने से, योग क्रिया करने से आपकी पाचन क्रिया को आप मजबूत बना सकते हैं। तो ये जो योग से कब्ज दूर होती है, इसका संबंध हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम से है, हमारी पाचन क्रिया से जुड़ा हुआ है। किस आसन से बुढ़ापा दूर होता है? तो चक्र आसन करने से आपका बुढ़ापा दूर होता है। और इसके साथ में एक और चीज बता दूं, आप शीर्षासन किया कीजिए। जिसके बाल झड़ने की प्रॉब्लम है, आंखों में कमजोरी है, या फिर उसका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और उसके दिमाग की कहीं ना कहीं अगर उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं हो रहा है, तो आपका शीर्षासन करने से आपकी ये प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। यम कितने प्रकार के होते हैं? यम 5 प्रकार के होते हैं। और इसके साथ में एक और चीज याद कर लीजिएगा, यम नियम, इनमें दोनों में 5-5 प्रकार होते हैं। अष्टांग योग का प्रथम अंग है, अष्टांग योग का प्रथम अंग नियम और यम है। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विश्व के कितने देशों में मनाया गया? तो जो पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था वो 192 देशों में मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कितने देशों ने समर्थन किया था? तो जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, यूएनओ जिसको हम कह देते हैं, यूएनओ में इंटरनेशनल योग डे का 175 देशों ने समर्थन किया था। योग मस्तिष्क को शांत करने का अभ्यास है, यह किसने कहा? तो यह महर्षि पतंजलि ने कहा है कि योग के द्वारा आप अपने मस्तिष्क को शांत करने का अभ्यास करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा कब की थी? तो ये घोषणा हुई थी कि हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाएगा। तो ये घोषणा हुई थी 11 दिसंबर 2014 को। परम चेतन या दिव्य मन में पूरी तरह से लीन होना कहलाता है। परम चेतन या फिर दिव्य मन, जब आप अपने आप में पूरा ध्यान एकाग्रचित कर लेते हैं अपने मस्तिष्क में, तो इसको समाधि कहते हैं। किसके सत्य अभ्यास से तन व मन दोनों को रूपांतरित किया जा सकता है? अगर आप निरंतर अभ्यास करते हैं तो आप अपने तन और मन दोनों को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो यह योग के अभ्यास से कर सकते हैं। और ये आज का आपके लिए आखिरी प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रति वर्ष
कब मनाया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो हर साल 21 जून को मनाया जाता है। और इसके साथ में आप सभी व्यूअर्स को एक और चीज़ बताना चाहूँगा, महर्षि पतंजलि ने जो अष्टांग योग दिया है, उसमें अष्टांग योग की आप सीक्वेंस ज़रूर याद कीजिएगा। अष्टांग योग की सीक्वेंस मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में ज़रूर आता है। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चंस आज के योग से संबंधित।